बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। माजी में जो काम सालों में होते थे वो महीनों में, और जो महीनों में होते थे वो दिनों में, और जो दिनों में होते थे वो घंटों में हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े फ़ैसले हो रहे हैं। दुनिया अंगड़ाई ले रही है, एक नई ताकत उभर के सामने आ रही है और उसने अब ऐलान कर दिया है दूसरे अल्फाज में कि हम हैं दुनिया की अगली सुपर पावर, हमारे साथ कोई न टकराए। चाइना ने बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, इमरान खान साहब ने भी बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। ये पूरा खित्ता तब्दीली ला रहा है, बदल रहा है। अमेरिका और यूरोप को बड़ा खौफनाक पैगाम गया है। ये सारी सिचुएशन मैं आपके सामने इस वीलॉग में रखूंगा। कुछ नए फैक्ट्स हैं इमरान खान साहब को लेकर, चीन के सदर को लेकर और इस खित्ते की सूरत हाल को लेकर, और उसके ऊपर जो रद्द अमल है अमेरिकन का और मगरबी ममालिक का, उसके ऊपर लेकर। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि माजी में पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें रही हैं, चाइना उनको शक की नज़र से देखता रहा है। चाइना को ये तो पता था कि ये हमारे दोस्त हैं, वो ये भी जानता था कि पाकिस्तानी चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। यहाँ की आवाम चाइना की आवाम को और चाइना की आवाम पाकिस्तान की आवाम को अपना हमदर्द और दोस्त समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद चाइना को हमेशा इस बात के ऊपर शक और कन्फ्यूजन रहती थी कि इनके हुक्मरान, इनकी एस्टेब्लिशमेंट या इनकी जो पॉलिटिकल एलीट है, वो जब भी कभी चाइना और मगरिब के बीच में चॉइस करनी पड़ी या दोनों में किसी एक को इंतखाब करना पड़ा, तो ये किसका इंतखाब करेंगे, इस हवाले से कन्फ्यूजन था और वो हमेशा रहा। हमने देखा कि चाइना के ख़िलाफ़ जब जब दुनिया खड़ी हुई, ख़ास तौर पे अमेरिका और मगरिब, तो पाकिस्तान उस ताकत के साथ चाइना के साथ नहीं जुड़ा। बहुत दफ़ा जुड़ा भी, कई दफ़ा नहीं जुड़ा। फिर जो चीज़ें पाकिस्तान के मफाद में थीं उनके लिए पाकिस्तान झुकता गया अमेरिका और मगरिब के सामने, उनकी हर बात मानी। चाइना के बहुत सारे मशवरे पाकिस्तान नहीं मान सका। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान इन्हिसार करता था अपनी मईशत के लिए, अपने दिफा के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मगरबी ममालिक पे, उनके हथियारों पे, उनके पैसे पे, उनके इदारों पे। लेकिन अब सिचुएशन बदलना शुरू हुई और ये बतदरीज बदली है गुज़िश्ता 10 सालों में। इसके बावजूद चाइना में एक कन्फ्यूजन थी जो गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने दूर कर दी है। कैसे दूर की है? इन 15 दिनों में इमरान खान साहब ने 4 इंटरव्यूज़ दिए हैं। इन 15 दिनों में इमरान खान साहब ने आर्टिकल लिखा अमरीकी अखबार में। इन्हीं 15 दिनों में इमरान खान साहब ने चीन के टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया जो स्टेट एफिलिएटेड टेलीविज़न है। इन्हीं 15 दिनों में इमरान खान साहब ने अब चीनी सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करते हुए बड़ा खुलकर कुछ चीज़ें बयान की हैं। और इन्हीं दिनों में इमरान खान साहब ने चीन का जो सबसे बड़ा अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसमें एक आर्टिकल लिखा है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन पहले आप ये देखें कि शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन्होंने क्या कहा उस वक्त जब उनकी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल तकरीबात हो रही हैं। और उस पार्टी को 100 साल मुकम्मल हो गए और उसकी तकरीबात हो रही हैं। तो जो 100 साल तकरीबात के मौका पर 1 घंटे तक उन्होंने खिताब किया, उसके अहम जुमले आपको मैं बताता हूं कि कैसे उन्होंने अनाउंस किया कि मैं अब सुपर पावर का मालिक हूं, हम हैं सबसे ताकतवर, हमारे साथ कोई पंगा ना ले। ये सुने उनके जुमले, उन्होंने क्या बातें की। वो दौर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है जब चीनियों को कत्ल किया गया या फिर डराया धमकाया जाता था। अगर किसी ने यह करने की हिम्मत की तो उसके सर को उस आनी दीवार से मारकर चकनाचूर कर दिया जाएगा जिसे चीन के 1 अरब 40 करोड़ लोगों ने तामीर किया है। अब यह धमकी अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो चाइना के साथ पंगा करता है, जो चाइना के खिलाफ इंडिया को भी उठाता है, ऑस्ट्रेलिया को भी उठाता है, जापान को भी उठाता है, बाकी मुल्कों को, ताइवान का मामला हो, कहीं पे भी हो, वो चाइना के खिलाफ एक महाज खड़ा करता है, वो अमेरिका है। ये अमेरिका को पैगाम है, अगर ऐसी करने की हिम्मत की तो उसके सर को उस लोहे की दीवार के साथ मार के चकनाचूर कर देंगे जो हमारे 1 अरब 40 करोड़ चीनी लोगों ने मिलकर तैयार किया है। चीनी कौम की नई अजीमुशान जिंदगी इस तारीखी शाहराह पर रवां दवा है जिससे हम वापस अब नहीं आ सकते। हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चीनी अवाम किसी गैर मुल्की फ़ौज को अपने आप को दबाने, सबोताज करने या बदमाशी करने नहीं देगी। कोई गैर मुल्की फ़ौज हमारे साथ ये नहीं कर सकती।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने गुज़िश्ता 100 बरस के दौरान न सिर्फ करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला, बल्कि बहुत से जदीद और खुशहाल शहर भी तामीर किए हैं। चीनी अवाम सिर्फ पुरानी दुनिया को ख़त्म करने में ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने एक नई दुनिया भी बनाई है, और सिर्फ सोशलिज्म ही चीन को बचा सकता है। फौजी ताकत और खुद मुख्तारी के ऊपर उन्होंने कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कि चीन अपनी खुद मुख्तारी, सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज को तैयार करेगा और उसे दुनिया के आला मेयार तक बुलंद करेगा। सबसे तगड़ी फौज हम बनाएंगे अपनी। चीन के तमाम बेटों और बेटियों बशमूल ताइवान के दोनों तरफ रहने वाले हमवतनों को एक साथ मिलकर इकट्ठे होना है, काम करना है, यकजहती से आगे बढ़ना है। ताइवान के हवाले से उन्होंने क्लियरली कहा कि जो चीन का है वो चीन का है, और जो कोई कोशिश करेगा हमें अलग करने की, हम उसकी कोशिशों को तोड़ देना चाहते हैं। ये बड़ा अग्रेसिव इनका जश्न मनाते हुए एक खिताब था चीनी सदर का, और उन्होंने अपने आप को सुपर पावर की तरह दुनिया के सामने पेश किया है कि अब हमारे साथ कोई टक्कर नहीं ले सकता, कोई लेगा तो पाश पाश हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक मुलाकात की है चीनी सहाफ़ियों से। वहाँ से कुछ क्लैरिटी आपको आएगी। यानी जिस तरह के बयान अब इमरान खान साहब ने दिए कि अमेरिका को नो बोल दिया, नहीं जी नहीं देते अड्डे, आपकी पॉलिसी गलत थी, हमारी ठीक है, अमन में साथ चलेंगे, लड़ाई में नहीं चलेंगे। IMF के दबाव के अंदर से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिफा को मगरब से हटा के यहाँ खुद कफील होने की कोशिश की है। अफगानिस्तान का एक नया हल निकाला है कि जनाब ये हल हमारे पास है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। तो पाकिस्तान अपनी सोच खुद सोचना शुरू हो गया है। तो चाइना को पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस आया। चाइना ने लगातार पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट शुरू की है। वो अपने सहाफ़ियों को भेज रहे हैं, इंटरव्यूज़ करवा रहे हैं। इमरान खान साहब ने आर्टिकल लिखा है। तो चाइनीज़ ज़्यादा फोकस हुए हैं पाकिस्तान पे, जो वो पहले नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि ये कौम का कोई पता नहीं है कि इनके लीडर किसकी गोद में जाकर बैठ जाएं, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं इन हालिया इक़दामात के बाद। और वैसे भी वो इस वक्त फ्यूचर की सुपर पावर है। आप माने या ना माने, वो कल सुपर पावर बन जाएंगे और दुनिया में साबित भी करेंगे। इमरान खान साहब ने कुछ सवालों के जवाब दिए चीनी सहाफ़ियों के। उइग़ुर मुसलमानों के बारे में इमरान खान साहब ने जो आलमी बरादरी का मौक़िफ़ है और जो चीन का मौक़िफ़ है, उस पर कहा कि ये दोनों मौक़िफ़ बहुत मुख्तलिफ हैं और हम इस मामले में चीन के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। तो ये होगी क्लैरिटी। चीन कह रहा है वो ठीक कह रहा है इन मुसलमानों के बारे में, जो आलमी प्रोपेगेंडा उसको हम प्रोपेगेंडा समझते हैं। ये इमरान खान साहब ने क्लियर किया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान के मुस्तकबिल की इक़्तिसादी तरक्की के लिए बहुत अहम है। एक सवाल के जवाब में ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि मैं जल्दी गवादर का दौरा करूंगा ताकि CPEC के मंसूबों की रफ्तार का मुआयना कर सकूं, और जल्द चीन के दौरे का भी मैं ऐलान करता हूं। ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि चीन ने इतनी तेज़ी से तरक्की इसलिए की है कि वो अपने निज़ाम में तेज़ी से तब्दीली लाते हैं। उनको लगता है ये ठीक काम नहीं कर रहा, दूसरा बनाओ, ये कानून नहीं काम कर रहा, एक और बनाओ। वो अपने निज़ाम को लचकदार निज़ाम में बड़ी तेज़ी से बदलते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। चीनी निज़ाम की वो लगातार तारीफ़ कर रहे हैं। वहाँ जमहूरियत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। वो उस निज़ाम की बार बार तारीफ़ कर रहे हैं इमरान खान साहब, और वो ये कह रहे हैं कि उस निज़ाम ने डिलीवर किया है चाइना के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ग्लोबल टाइम्स में जो आर्टिकल लिखा है, ये चाइना का सबसे बड़ा अखबार है। इस आर्टिकल को चीनी ज़बान के अंदर भी तर्जुमा करके छापा जा रहा है। उर्दू के अंदर हमने इसका तर्जुमा किया आपके लिए, और आपको इसकी जो चीदा क्योंकि बहुत लंबा आर्टिकल है, जो इसकी अहम तरीन चीज़ें हैं वो आपके सामने रख देते हैं इस आर्टिकल की, कि इमरान खान साहब ने चीनियों को क्या पैगाम दिया है उनकी 100 साला तकरीबात पे। अब मैं उनका आर्टिकल उर्दू में पढ़ के आपको सुनाता हूँ। पाकिस्तान और चीन के अवाम के लिए ये एक तारीखी लम्हा है। दोनों ममालिक सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के क़याम की 100वीं सालगिरह मना रहा है। इस तारीखी मौका पर मैं दोनों ममालिक की हुकूमतों और अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे लोगों के दरमियान दीरीना ताल्लुकात कदीम सिल्क रूट के ज़माने से कायम हैं। पाकिस्तान वो पहला मुसलमान मुल्क था जिसने 1950 में अवामी जमहूरिया चीन को तस्लीम किया। दोनों ममालिक में लगातार नस्लों की अनथक कोशिशों के साथ हमारा रिश्ता एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में तब्दील हो चुका है। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप दिफाई नुक्ता नज़र से एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है, एक दूसरे के सपोर्टर हैं। आखिरी पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात की है इमरान खान साहब ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इस अहम सफ़र के दौरान पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के जायज़ हुकूक का सबसे बड़ा हमायती बन गया। पाकिस्तान ने 1971 में उस वक्त के अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर
मिस्टर हेनरी किसिंजर के मशहूर खुफिया दौरे की भी सहूलत फराहम की थी जब वो चीन आए थे। पाक चीन ताल्लुकात की खसूसियत ये है कि ये बाहमी मफादात में एक दूसरे की हमायत करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा एक चीन पॉलिसी की तायीद की है। ताइवान, तिब्बत, संकियांग, हांगकांग और जनूबी चीन के समंदर के मामलात में, यानी जो साउथ चाइना सी का जो सारा इशू है, इन तमाम मामलात में पाकिस्तान चीन की हमायत करता है। हम पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत जम्मू कश्मीर के तनाज़ा पर चीन के मुनसिफाना और उसूली मौक़िफ़ की दिल की गहराइयों से कदर करते हैं। पाकिस्तान ने 2008 के ज़ल्ज़ले में चीन को मदद फराहम की थी और चीन ने 2010 में तबाहकुन सैलाब के तनाज़ुर में पाकिस्तान की मदद की थी। इस रवायत के मुताबिक वबाई मर्ज जब आया कोरोना का, तो इजहार यकजहती के लिए हमारे सदर मार्च 2020 में चाइना गए और फिर चीन ने कोविड-19 की इस जंग के अंदर पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम की, वो भी काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह चीन लड़ा इस वबा के साथ, दुनिया इससे सबक सीख सकती है। 2018 में इक़्तिदार संभालने के बाद मैंने 3 बार चीन का दौरा किया, जिसमें मुझे तेज़ रफ्तार माशी तरक्की के पीछे फ़लसफ़ा और हुकूमत और हिकमत अमली के बारे में पता चला। महज 40 सालों में चीन बहुत सारे शोबों में इस वक्त दुनिया की क़यादत कर रहा है। चीन की उम्दा तरक्की और खुशहाली तरक्की पजीर ममालिक को कौमी तरक्की और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक नमूने के तौर पे पेश करती है अपने आप को। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के इब्तदाई हामियों और शुरका में शामिल है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, जिसको CPEC कहते हैं, मेरी हुकूमत के नया पाकिस्तान के विजन को पूरा करता है। CPEC एक तब्दीली का मंसूबा है। पहले मरहले में CPEC ने गैर एलानिया तरक्की में हमारी मदद की है। इब्तदाई 70 मनसूबों में से 46 मनसूबों को या तो मुकम्मल कर दिया गया है या वो बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में है। इन मनसूबों में मजमूई तौर पर 25.4 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी हुई है, जिससे 70,000 मकामी लोगों को मुलाजमतें मिली हैं। CPEC के दूसरे मरहले में हमारी तवज्जो सनती ज़रई ताउन, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और मज़ीद मुलाजमत के मौक़े पैदा करने पर है। हमने 3 खुसूसी इक़्तिसादी जोन कायम किए। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक आपका ये है रशाकई पे, दूसरा धाबेजी में है और तीसरा अल्लामा इकबाल है। तो ये 3 आपके, वो अल्लामा इकबाल वाला जो है वो है आपका फैसलाबाद में। हम गवादर पोर्ट और फ्री ट्रेड जोन की तरक्की पर भी तेज़ी से पेशरफ्त कर रहे हैं, जिससे इलाकाई राब्ते और माशी इत्तेहाद को फ़रोग मिलेगा। कोरोना वायरस के चैलेंजेस के बावजूद हमारी GDP में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की वजह से 3.94% इजाफा हुआ। 17 सालों में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस है। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं और तरसीलात ज़र जो बाहर से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसमें 29% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तजारत और तवानाई के फ़रोग के साथ साथ मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशियाई ममालिक और जनूबी एशिया और चीन के माबैन लोगों के दरमियान तबादले की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह बन रहा है, एक ऐसा कॉरिडोर बन रहा है जहां मशरिक़ वस्ता यानी अरब ममालिक के लोग, जहां पे सेंट्रल एशिया के लोग, जहां पे रशिया के लोग, चाइना के लोग और ख़ित्ते में आसपास के तमाम ममालिक के लोगों को इकट्ठा करने का एक हब पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है। हमारे जोग्राफियाई लोकेशन चाइना और दूसरे वस्ती एशियाई ममालिक को कराची और गवादर के ज़रिए समंदर तक मुख्तसर रास्ते फराहम करती है। अफगानिस्तान में अमन की कोशिश भी इस खित्ते को आगे ले जाने के लिए हम कर रहे हैं। जियो इकनॉमिक हब की हैसियत से अपनी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए हमने कारोबार के लिए एक साजगार माहौल पैदा करने के लिए माली और मालियाती इस्लाहात का आगाज़ किया है। चीन के जो कारोबारी अफराद हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं, वो पाकिस्तान में आए, फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान और चीन दोनों को तरक्की दें और पाकिस्तान को तरजीह दें सरमायाकारी के लिए। मेरे तरक्याती विजन का मकसद गुर्बत को जड़ से उखाड़ फेंकना और लोगों को बाइख्तियार बनाना है। इस सिलसिले में हम चीन से मुतासिर हुए हैं, जिसने सिर्फ 4 दहाइयों में 800 मिलियन अफराद को गुर्बत से निकाला है। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से मैं अपने चीनी भाइयों और बहनों को एक बार फिर इस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो हमेशा पाकिस्तान में एक काबिल एतमाद शराकतदार, एक आहनी भाई और काबिल एतमाद दोस्त को पाएंगे, जो चीन के शाना बशाना खड़ा रहेगा और हमेशा खड़ा रहेगा, ना सिर्फ अमन और खुशहाली के अच्छे दौर में बल्कि ख़तरात में भी और ऐसे तूफ़ानों में भी
जो आने वाले वक्त में उनकी पेशन गोइयां की जा रही हैं। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आपकी आइंदा लड़ाई हो, अमन हो, आप तरक्की के सफ़र में जाएं, आप किसी तसादुम में जाएं, हर जगह पे पाकिस्तानी आपके साथ खड़े रहेंगे। गैर मशरूत तौर पे हम आपकी हमायत कर रहे हैं और आप हमारी हमायत कर रहे हैं। आइए हम नए इत्तेहाद में चीन पाकिस्तान की मुश्तरका कम्युनिटी के अच्छे मुस्तकबिल की कोशिशें करें। पाक चीन दोस्ती का मुकद्दस रिश्ता बढ़ती हुई चमक और शान व शौकत के साथ हमेशा दमकता रहेगा। फिर आखिर में इमरान खान साहब ने स्लोगन दिया है कि लॉन्ग लिव पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप। ये क्लैरिटी है। हम जब आपको पहले ये बताते थे तो बहुत सारे लोग ये समझते थे ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो हालात बता रहे थे, जो ख़बरें बता रही थी और जिस तरफ चीज़ें जा रही थी, हमने आपको गाइड किया कि पाकिस्तान चाइना के कैंप में पूरी तरह उतर जाएगा और मगरिब और अमेरिका से बहुत दूर हो जाएगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है। आज मगरिब हमसे दूर हो रहा है और मशरिक़ की सदी का आगाज़ हो चुका है एक नए इत्तेहाद से। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।